जय हिंद दोस्तों, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं व्यास और आज इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या जन्म कुंडली में बनने वाले मांगलिक दोष को गुरु निष्प्रभावी करते हैं, निरस्त करते हैं या न्यून करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कुंडली के पहले भाव, दूसरे, चौथे, सातवें, आठवें, 12 भाव में यदि मंगल बैठ जाए तो इसको शास्त्रों में मंगली दोष के नाम से जाना जाता है। तो क्या मंगली दोष जब कुंडली बन जाए किसी भी व्यक्ति कुंडली में, किसी जातक की कुंडली में, तो उस पर यदि एक गुरु का प्रभाव पड़ जाता है, युति या दृष्टि के आधार पे गुरु मंगल को प्रभावित करते हैं, तो क्या मंगली दोष के जो अशुभ परिणाम होते हैं वो कम हो जाते हैं या निरस्त हो जाते हैं। क्योंकि शास्त्रों में इसको ये माना गया है, या बहुत से ज्योतिषी इस बात को मानते हैं कि किसी भी कुंडली में यदि मंगल दोष बन रहा है तो उस पर यदि आपके गुरु का प्रभाव हो, जैसे मान के चलिए किसी कुंडली में सप्तम भाव में मंगल बैठे हैं और लगन से अथवा 11 भाव से अथवा सप्तम भाव में ही गुरु बैठ के मंगल के साथ बैठ गए, तो ये भविष्य से कथन किया जाता है कि इस कुंडली में मंगली दोष समाप्त हो गया है अथवा मंगली दोष बहुत मात्रा में कम हो गया, न्यून हो गया, इसके दुष्प्रभाव कम हो गए हैं, ये माना जाता है। तो प्रैक्टिकली जब आप किसी कुंडली देखेंगे तो उसके अशुभ परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले जो एक प्रसिद्ध ज्योतिषी श्री टी.पी. त्रिवेदी जी, इनकी बुक्स में जब मैंने कई साल पहले ये बातें पढ़ी मंगली दोष के बारे में, तब से हमने भी अपना अध्ययन कुंडली प्रैक्टिस देखी, तो ये पाया कि मंगली जब कोई व्यक्ति बनता है तो उस पर गुरु का युति दृष्टि के प्रभाव से मंगल दोष निरस्त नहीं होता, बल्कि वो बढ़ जाता है। क्योंकि मंगल का गुरु का तो यही नैसर्गिक गुण ही ये है कि यदि गुरु किसी भाव को दृष्टि से प्रभावित करें, तो किसी भाव को अथवा किसी ग्रह को, तो वो उसके नैसर्गिक के जो कारक हैं उसको बढ़ा देते हैं। जैसे कि आपके मंगल को ही यदि आप गुरु दृष्टि से किसी कुंडली में सप्तम में मंगल बैठ गए और फिर आपके गुरु मंगल को प्रभावित कर अपने दृष्टि के आधार पे दृष्टि दें अपने मंगल को, तो मंगल के नैसर्गिक गुणों को बढ़ा देंगे। और मंगल नैसर्गिक रूप से प्रथम श्रेणी का आपके क्रूर पापी ग्रह माने गए हैं, तो फिर मंगल दोष कैसे वहाँ पर निरस्त या अथवा कम हो जाएगा। तो ये उसका आधार माना गया है कि मंगली दोष पे जब कभी आपके गुरु का प्रभाव पड़ेगा तो दोष हमेशा बढ़ेगा। अब जैसे कि आप जानते हैं मंगली दोष किस प्रकार की हानि करेगा। सबसे पहले तो ये माना जाता है कि किसी व्यक्ति कुंडली में, किसी लड़की या लड़का जातक की कुंडली में यदि दोष बन जाए तो वो विवाह में देरी कराता है, सर्वप्रथम देरी कराता है। उसके बाद यदि विवाह समय से पहले हो जाए या सही समय पर हो जाए तो वो जीवन साथी की आयु के लिए वहाँ पर हानिकारक होता है। तो ये बात तो सही है, लेकिन जीवन साथी की आयु के लिए हानिकारक है। और तो वहाँ पे एक भूल ये हो जाती है कि सप्तम भाव में मंगल बैठ जाए अथवा अष्टम भाव में मंगल बैठ जाए और उसको फिर गुरु उसको दृष्टि दें अथवा मंगल के साथ गुरु बैठ जाए, तो ये भविष्यवाणी कर दी जाएगी कि इसका मंगल दोष समाप्त हो गया। अब यहाँ पर डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुरु ने अपना दृष्टि ज्योति से प्रभाव मंगल को दे दिया है। लेकिन वास्तव में, हकीकत में, प्रैक्टिकली वहाँ क्या होगा कि वहाँ पर मंगल का अशुभ प्रभाव जो बहुत बढ़ जाएगा और वहाँ घटना बहुत तीव्रता से होगी, बहुत जल्दी होगी। ये वहाँ पे ऐसा होता है क्योंकि मंगल गुरु की दृष्टि पाके और ज़्यादा आक्रामक हो जाते हैं। जो नैसर्गिक गुण होता है मंगल में मारक वाला, क्योंकि मंगल तो आपके दुर्घटना के कारक ग्रह हैं, तो बड़ी चोट दुर्घटना जो बड़े हानिकारक होते हैं, तो वो उसका जो नैसर्गिक गुण है वो बढ़ जाता है, वहाँ पे हानिकारक देगा वहाँ पे। इसके साथ देखें कि सप्तम भाव, अष्टम भाव और 12 भाव, ये 3 भाव जो होते हैं सबसे ज़्यादा हानिकारक। इनमें मंगल बैठे और फिर गुरु दृष्टि का आपका प्रभाव पड़ जाए तो विवाह टूटने का यहाँ पर सबसे ज़्यादा संभावना बन जाती है। रही जीवन साथी की मृत्यु की बात, तो उसके लिए कुंडली में अन्य ग्रहों का भी यहाँ पे अष्टम भाव पे प्रभाव होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जीवन साथी की जो आयु होती है वो अष्टम भाव से देखते हैं अथवा लगन से दूसरे भाव से देखते हैं, तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ वहाँ पे प्रभाव यहाँ पे अवश्य होता है। लेकिन ये बात एकदम सत्य है, मैंने खुद बहुत सी कुंडलियों पर देखी है कि यदि सप्तम, अष्टम, 12 भाव इनमें मंगल बैठे और फिर गुरु की दृष्टि पड़े तो मतलब वो बहुत ज़्यादा हानि पहुँचाती है। अब हानि किस प्रकार से पहुँचाती है वो मैं आपको अब बताता हूँ कि हानि पहुँचाने का कारण क्या है। सबसे पहले हानि कि वो विवाह में देरी कराता है। दूसरी हानि, विवाह में वो क्लेश करा देता है। शादी, पहली बात तो शादी देरी में कराएगा, और शादी यदि सही समय पर हो जाती है तो शादी वैवाहिक जीवन में वो क्लेश पैदा करेगा। इसके बाद मंगली दोष ये भी देखा जाता है कि मंगली दोष हमारे लिए हानिकारक है अथवा दूसरे जीवन साथी, मतलब अपने जीवन साथी के लिए हानिकारक है। तो दोनों के लिए ही हानिकारक हो सकता है, कभी अपने लिए भी हानिकारक हो सकता है, कभी अपने जीवन साथी के लिए भी हानिकारक हो सकता है वहाँ पे। तो क्या होता है कि मान के चलिए किसी कुंडली में सप्तम भाव में मंगल बैठे हैं, उसको गुरु दृष्टि दे रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि एक तो ये हो सकता है कि भाई शादी के बाद जीवन साथी का स्वास्थ्य एकदम अचानक खराब हो जाए, हेल्थ इशू वहाँ पर जीवन साथी को आ सकते हैं अथवा स्वयं को भी ज़्यादा आ सकते हैं। यहाँ पर जीवन साथी को आने की संभावना ज़्यादा, क्योंकि सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। इसके बाद क्या हो सकता है कि जीवन साथी के साथ कोई अप्रिय दुर्घटना हो सकती है, कोई मारपीट की घटना हो सकती है, या कोई गंभीर बीमारी लग सकती है, मानसिक तनाव हो सकता है, कोई कारण हो सकता है जिसके कारण आपका वैवाहिक जीवन खराब हो जाए।
ये हो गया। तीसरा इसमें मुख्य कारण क्या होता है कि कुछ मुद्दा कोई भी हो उसमें गृह क्लेश हो जाती है, फिर अंत में जाके वो तलाक की नौबत ले लेती है। और इस गृह क्लेश का जो सबसे मुख्य कारण होता है, इस तरह से आपको ज़्यादा चीज़ें बतानी नहीं चाहिए, क्योंकि पिछले मैं 2012 से कुंडली देखना शुरू मैंने किया था, और इतने अनुभव से मैं आपको बता रहा हूँ कि मंगली दोष वास्तव में वो चरित्रहीनता की संभावना उसमें रहती है। यदि मंगली दोष किसी प्रकार से निरस्त नहीं हुआ और प्रबल मंगली वहाँ बन जाते हैं और पंचम भाव उसमें शामिल हो जाए, या अन्य भी वो कुछ कारक होते हैं, इसको आप अंतिम ना समझें मेरी बात को, और ना ही किसी कुंडली पे एक साथ लगा दें कि सप्तम भाव में मंगल बैठ गया और गुरु उसको दृष्टि दे रहे हैं तो चरित्रहीनता ही देगा। आप इसको अंतिम ना समझें, क्योंकि पूरी कुंडली नवांश आदि को देख के भविष्यवाणी की जाती है। लेकिन ये प्रबल संभावना होती है कि यदि कोई व्यक्ति सप्तम से अष्टम से 12 भाव से मंगल है, उस पर गुरु का प्रभाव है, तो वहाँ पर चरित्रहीनता आ जाती है। उसमें क्या है कि कोई अवैध शादी से अतिरिक्त वहाँ पर कोई प्रेम संबंध शुरू हो जाता है, और फिर वहाँ पे क्या कि अब वो मामला फिर वो ऊपर खुल जाता है, तो जीवन साथी और खुद के बीच में वो लकीर पैदा हो जाती है, झगड़े पैदा हो जाते हैं, और अंत में जाके वो क्या होता है, फिर या तो तलाक की स्थिति बनती है, अथवा जीवन साथी स्वयं ही वहाँ पे आत्महत्या कर लेते हैं, या खुद को ही वहाँ पे आत्महत्या करनी पड़ती है। तो मंगली दोष में चरित्रहीनता का बड़ा महत्व है। तो वहाँ पे ये समझ सकते हैं कि गुरु, कुछ मामलों में ऐसा होता है कि गुरु सामाजिक निंदा से बचा लेते हैं। कुछ मामलों में ऐसा होता है कि चरित्रहीनता के कुछ कुंडली में योग हैं, गुरु के युति दृष्टि के प्रभाव से वहाँ पे गुरु अब सामाजिक निंदा होने से बचा लेते हैं, लेकिन फिर भी जो उसका दुष्प्रभाव है वो मिलने को तय होता है। यानी कि एक आप कोई जातक वहाँ पे मंगली बनता है, 12 भाव मान के चलिए, आपका मंगल 12 भाव में है, गुरु उसको दृष्टि दे रहे हैं छठे भाव से बैठ के या चौथे भाव से बैठ के, तो वहाँ पर प्रबल संभावना है कि वहाँ पर अतिरिक्त प्रेम संबंध वहाँ बनेगा, और अतिरिक्त प्रेम संबंध वहाँ पर बाद में वो जब खुलेगा तो पति पत्नी के बीच में वहाँ पर दरार बनेगी। दरार बनने के बाद वो वहाँ पर तलाक की नौबत आएगी, तलाक होगा, अथवा फिर वहाँ पे स्थिति बनेगी कि जीवन साथी में से कोई एक आत्महत्या कर ले, या किसी की अकस्मात हत्या हो जाए या दुर्घटना हो जाए। इस प्रकार से वहाँ पे ये देखा जाता है। ये जो आपको बता रहा हूँ, जो आप किसी भी कुंडली में देख के तत्काल मत लगा दीजिए, इसके नियम और होते हैं। बाकी की शनि राहु इनके प्रभाव देखे जाते हैं, बुध का डोल नेचर का प्रभाव होता है वो भी देखा जाता है, शुक्र जो आपके काम सुख का कारक ग्रह मुख्य रूप से वो भी देखा जाता है। लेकिन ऐसे मंगली दोष का बड़ा ही महत्व होता है। मैं शुरू से ही जब मैं जो हमारे संपर्क में है या जो हमसे कुंडली दिखाते हैं, वो मैंने हमेशा ही ये बात स्पष्ट की है कि मंगली दोष, क्योंकि मंगल विशेषकर स्त्रियों की कुंडली में काम ऊर्जा का कारक ग्रह होता है, और व्यक्ति लड़की या स्त्री की कुंडली में वो काम ऊर्जा को नियंत्रित करता है। और किसी भी लड़की की कुंडली में वो मंगल यदि किसी प्रभाव से, किसी प्रकार से शनि राहु की युति दृष्टि के प्रभाव से किसी प्रकार से पीड़ित होता है, तो वहाँ काम ऊर्जा अनियंत्रित होने के कारण वहाँ कुछ अवैध प्रेम संबंध आदि वहाँ पर बनते हैं, और वही अवैध प्रेम संबंध ही चरित्रहीनता ही हमेशा दुखदायी होती है। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, किसी भी की जीवन में जब भी अवैध प्रेम संबंध अथवा अनियंत्रित काम ऊर्जा के कारण अनैतिक प्रेम संबंध बनते हैं, वही जीवन में कलंक लेके आते हैं, सामाजिक निंदाएं होती हैं, व्यक्ति अपने ही नज़रों में गिर जाता है, जिसके कारण उसके पास हत्या आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता बचता नहीं है। तो इसमें मंगल की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। गुरु कभी कभार सामाजिक निंदा से बचा लेते हैं, लेकिन परिणाम बड़े घातक होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चारित्रिक दोष भी ना लगे तो, और कोई गृह क्लेश भी ना हो, क्योंकि गृह क्लेश के लिए मंगल के साथ साथ चौथे भाव को भी देखेंगे वहाँ पे भी क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो लेकिन जैसे कि आप मान के चलें कि वृषभ कुंडली है और लगन में ही आपके मंगल बैठे हुए हैं, सप्तमेश मंगल आपके लगन बैठे हैं, और सप्तम भाव में आपके गुरु बैठे, और बाकी सभी ग्रह अपने अपने स्थिति पर सही जगह बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे इतना कोई बड़ा दोष नहीं है कि जीवन साथी की तत्काल मृत्यु हो जाए, लेकिन वहाँ पर लगन में मंगल और अष्टमी सप्तम में बैठ के लगन के मंगल को देखेंगे तो वहाँ पे बड़ी जल्दी विवाह तोड़ देंगे। ये देखा गया है कि सप्तम भाव में नीच राशि का मंगल हो अथवा उच्च राशि का मंगल हो, या करा कि यह सिंह लगन में मंगली दोष नहीं लगता, इस तरह से मानते हैं, लेकिन ये भी पूरी तरह से गलत ही है। कि इसके कुछ अपवाद हो सकते हैं कि किसी को नेगेटिव रिजल्ट ना मिले, लेकिन सप्तम भाव में जब मंगल बैठेगा तो निश्चित है कि वो कुछ ना कुछ वहाँ पे परेशानी खड़ी करेगा। और उस पर यदि अकेला मंगल बैठे हैं, उस पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है, तब तो वो नियंत्रण में रहेंगे। और यदि किसी भी आपके विशेषकर गुरु की उसकी दृष्टि पड़ती है तो मंगली दोष के प्रभाव वहाँ पे जरूर बढ़ेंगे। हाँ, लेकिन अब कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि भाई ये सब प्रभाव मिलेंगे कब, तो उसके लिए पूरी कुंडली ही देखी जाती है, और पूरी कुंडली देखने के बाद ही सही भविष्यवाणी की जा सकती है। क्योंकि ये तो सिर्फ आपका अकेले मंगल के बारे में बताया है, घटनाओं के लिए आपके चौथे भाव जो वैवाहिक सुख का होता है वो भी देखना पड़ता है। नवांश शादी का पूरा विश्लेषण करने के बाद ही भविष्यवाणी की जाती है। ये शोध जो मैंने आपको बताया वो श्री टी.पी. त्रिवेदी जी जो प्रसिद्ध ज्योतिषी हैं, जिनकी बहुत सी किताबें हैं,
ये उनका शोध है और इसको कई साल से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और भारत के कई प्रसिद्ध ज्योतिषी इसको प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। ये आज का शोध नहीं है, ये 1980 या 84 के आसपास के दशक में उस समय का होगा, पुराना है। लेकिन इसमें बहुत से लोग मानते नहीं हैं इस तरह से। तो किसी भी कुंडली में यदि मंगल पहले भाव में, दूसरे भाव में, चौथे भाव में, सप्तम, अष्टम, 12 भाव में बैठा हुआ है और उस पर गुरु की दृष्टि है, तो इस भ्रम में ना रहें कि मंगल दोष निरस्त हो गया। उसके तत्काल वहाँ पे उपाय कराना बड़ी आवश्यक बन जाता है, यानी कि विष्णु विवाह, घट विवाह, पार्वती मंगल स्त्रोत, मंगल चंडिका स्त्रोत, जो भी पाठ पूजा होते हैं वो कराना अति आवश्यक हो जाता है। और विवाह भी कुंडली मिलान करने के बाद ही, मंगली दोष को सामने संतुलन करने के बाद ही वहाँ पे करना चाहिए। तो ये मुख्य बताने का मुख्य उद्देश्य कि मंगल दोष बनने पर गुरु की दृष्टि या युति का प्रभाव पड़े तो वहाँ पे मंगल दोष निरस्त होता है या निरुंध होता है, ये पूरी तरह से गलत है। ये हमेशा मंगल दोष वहाँ पे बढ़ जाता है। इसके साथ मंगल दोष बढ़ने के एक कारण ये भी हो सकता है कि भाई मंगल को आप एक गुंडा मान के चलें और गुरु को आप, क्योंकि मंगल गुरु में दोनों मित्रता मानी गई है, तो गुरु को आप एक पुलिस अधिकारी मान के चलें। तो जब किसी व्यक्ति जो स्वयं गुंडा है उसका मित्र यदि कोई पुलिस में अधिकारी हो तो वो ये सोच के और ज़्यादा दबंग हो जाएगा कि मेरा तो मित्र जो है पुलिस विभाग में है, तो मुझे मेरा कौन नुकसान करे, कि मेरा क्या बिगाड़ेगा। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो को यदि आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।